2000 का नोट प्रचलन से बाहर होने के बाद किस तरीके से सर्राफा बाजार में तेजी चल रही है, मंदी चल रही है, क्या मार्केट का हाल है, यही हमें समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, जो हाथ से ज्वेलरी बनाने का मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट मेरठ का सर्राफा बाजार है। और उस सर्राफा बाजार की क्या स्थिति है, यही हम समझ लेते हैं मेरठ बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन के महामंत्री हैं विजय कुमार अग्रवाल जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि 2000 के नोट का जब ये रहा कि 30 सितंबर तक आप बदल सकते हैं, अब ये प्रचलन में नहीं रहेंगे, मार्केट पर क्या असर पड़ा, सर्राफा मार्केट पर? देखिए, सरकार के इंस्ट्रक्शन के अनुसार 2000 के नोट को वापस सरकार ले रही है बैंकों के माध्यम से, और हमारे सर्राफा व्यापार में किसी भी प्रकार से जैसा कुछ भ्रांति पड़ रही है कि कुछ लोग नहीं ले रहे, हम लोग 2000 के नोट में अपना व्यापार कर रहे हैं। हमारे पास जो भी आदमी, जहाँ तक हमारी नियमानुसार लिमिट है 2000 के नोट से कैश में व्यापार करने की, वहाँ तक हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। आपको हम ज्वेलरी भी दे रहे हैं, सोना भी दे रहे हैं, चांदी भी दे रहे हैं, हर प्रकार का हम आपसे कारोबार कर रहे हैं। इस प्रकार की भ्रांति जो जनरली एकदम फैल गई है, हम उसे बिल्कुल उससे बाहर करते हैं। वो भ्रांति कम से कम ठीक नहीं है। हमारा कहना है कि 2000 का नोट हमारे हर व्यापारी, हर दुकानदार स्वीकार कर रहा है। बस 20,000 रुपये तक की कैश की हम दुकानदारी रिटेल में कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक की हम पीएमआई के माध्यम से कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम उसका पालन कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको हमसे कोई व्यापार करना है, जैसा कहा कि ज़्यादा का भी करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें आरटीजीएस करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के माध्यम से देना पड़ेगा। अच्छा, अगर एक ये अगर पिछले 3 दिनों के आंकड़े की हम बात करें, थोड़ा ये समझना पाऊंगा कि जो सर्राफा बाजार है मेरठ का, एशिया में नंबर 1 है जो ज्वेलरी हम लोग बनाते हैं, तो पर डे कितना कारोबार होता है? देखिए, इसको कारोबार को हम 2 सेगमेंट में बांट सकते हैं। एक रिटेल का, यानी कि फुटकर व्यापार, दूसरा व्यापार थोक का, ताकि हम पूरे एशिया में यहाँ से फीडिंग करते हैं, अपने सामान को गढ़ते हैं, बनाते हैं, ज्वेलरी को बनाते हैं, अपने स्वर्ण आभूषणों को बनाते हैं और उसे पूरी एशिया में, दुबई में भी हमारा माल बिकता है, अमेरिका में भी हमारा माल बिकता है और इंडिया में तो बिकता ही बिकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम उस सब की गणना करें तो लगभग हमारे पास जो माल की, अगर आप व्यापार की बात करें तो 10 किलो से अधिक का हमारा थोक व्यापार है। उसे हम और ऊपर भी ले जाते हैं साए में, वरना 10 किलो के आसपास का व्यापार रहता है। कितने करोड़ का हो गया? 10 किलो का व्यापार मान के चलिए आप, कम से कम नहीं तो 10-12 करोड़ रुपए का बैठेगा ना। वो 70,000 रुपये, वो 60,000 रुपये हमारा सोना है, चांदी 70,000 रुपये, सबको मिला लीजिए तो 10-12 करोड़ रुपए का व्यापार हमारे यहाँ रहेगा। अच्छा, और जब से ये 2000 के नोट वाली कहानी हुई है, तब से कितना मार्केट अप है? 2000 के नोट में जो हमारे पास व्यापारी आ रहे हैं, व्यापारी तो इतना नहीं ला रहे, उनकी पीएमआई लगी हुई है, 2 लाख तक ही वो हमें कैश में डील कर सकते हैं। लेकिन जो रिटेलर है वो 20,000 तक हमसे डील कर सकता है, तो वो रिटेलर हमारे पास आ रहे हैं। तो वो रिटेलर से मतलब कोई भी माताएं बहनें, कोई जिसके परिवार में शादी है, मांगलिक कार्य है, या अपने ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, वो आ रहे हैं। 20,000 तक का हम उनसे कारोबार कर रहे हैं। अगर वो 10 नोट हमें 2000 के भी 20,000 रुपये का सामान लेने के लिए देंगे, अपने नाम से बिल पर्चा कटवाएंगे, तो हम उनसे कारोबार करेंगे। हमारा इसमें कोई संकोच नहीं है। अच्छा, कितना मार्केट अप हो गया होगा जब से ये एक रूमर है कि भाई ये होगा वो होगा मार्केट में? देखिए, ये ह्यूमर ज़्यादा फैल चुकी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बैंक भी बदल रहे हैं, सब जगह हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी आम दिनों से ज़्यादा ग्राहकी आ रही है, ये बात निश्चित है। जो माताएं बहनें आ रही हैं या जिनके परिवार में सोना लेने का या आभूषण लेने की बात है, वो लोग आ रहे हैं। तो अधिकतर पेमेंट्स अब 2000 के नोट में भी हमारी आ रही है। मान लीजिए हम 100% यदि किसी माल को बेचना हम स्वीकार करें, तो उसमें 20-30% का इजाफा 2000 के नोटों की प्राप्ति में हुआ है हमारे व्यापार में। अच्छा, मार्केट में भी अगर बात करें, जैसे आप बोल रहे थे कि करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का पर डे होता है, तो उसमें भी 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई खरीदारी में? हाँ, निश्चित तौर पे वो जो अब जैसे बाहर की मंडियों में भी मान लीजिए हमारे पास खुर्जा का व्यापारी आया, बुलंदशहर का व्यापारी आया, हमारे पे हरियाणा से आया, हमारे मध्य प्रदेश से आया, जम्मू कश्मीर से आया, जहाँ के भी व्यापारी आएंगे तो उनकी दुकान पे भी 2000 के नोट की आमद होगी। तो 2000 के नोट की 2 लाख तक तो वो हमसे पीएमआई में खरीदारी कर ही सकते हैं ना जी। तो वो 2 लाख तक के अगर 2000 के नोट हमें देंगे तो हम स्वीकार करेंगे, और कर रहे हैं, ला रहे हैं लोग। तो मार्केट अप हुआ एक तरीके से, देखा? निश्चित तौर पे खरीदारी बढ़ रही है। भाई, उनका माल बिक रहा है, वो हमसे खरीद रहे हैं, हम होलसेलर भी है। रिटेल में हमारे पास कोई आ रहा है तो हमारा भी माल बिक रहा है, और वो सारा जाता तो कहीं ना कहीं कारीगरों पे, होलसेलरों पे, सप्लायर्स पे। कितना परसेंटेज, कितना माने इसको? मैं अगर इसका गुणात्मक परसेंटेज अगर निकाला जाए, आकलन बहुत जल्दी होगा, 3 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे 20 से 30% का इजाफा मानूंगा। गोल्ड के दाम, ये चर्चा चल रही है, बहुत बढ़ सकते हैं? गोल्ड के दाम, इस नोट की बंदी तो नहीं कहूँगा, इसे कहूँगा क्लियर करेंसी मिशन नाम दिया गया है।
इस क्लियर करेंसी मिशन के बाद गोल्ड के दाम में कोई इजाफा किसी प्रकार का नहीं हुआ। आज भी 63,500 का रेट शनिवार के दिन बंद हुआ था। कल इतवार था, आज मंडे है, आज हमारा मेरठ की मंडी बंद रहती है। कल क्या भाव रहने वाला है वो देखेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं है, कोई मतलब किसी तरह के भी भ्रम तो जरूर हो सकता है आम आदमी में, लेकिन हमारे व्यापारियों में कोई भ्रम नहीं है। हम बहुत क्लियर तरीके से व्यापार कर रहे हैं, साफ सुथरा व्यापार कर रहे हैं और हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा है। किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, बहुत क्लियर चल रहा है। बहुत क्लियर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन के महामंत्री हैं विजय कुमार अग्रवाल, और इनका सीधा ये कहना है कि मार्केट में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है, कि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, 2000 के नोट भी आ रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि 2000 के नोट लेने से कोई इनकार नहीं किया जा रहा है, कोई पैनिक नहीं है। कुछ लोग जरूर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इतना जरूर है कि जो 8 से 10 करोड़ रुपए का कारोबार ज्वेलरी का या गोल्ड का या चांदी का मेरठ में हर रोज होता था, वो अब 30% तक बढ़ गया है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से 30 सितंबर तक 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं, शायद लोग ये चाहते हैं कि बैंक में उनको जमा करने के बजाय ज्वेलरी खरीद ली जाए, और इसीलिए शहर सराफा की बात हो या सदर सराफा की बात हो, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।